हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। ये चैप्टर में सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सारे टॉपिक्स को हम अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, चाहे वो ओटीपी हो, क्यूआर कोड हो, हमारे नोट्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो। इन सभी के ट्यूटोरियल्स आप अभी तक देख चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट पर। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं या पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से मैंने वन लाइनर पॉइंट बनाए हैं और कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है, आइए देखते हैं और बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट है एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस सेवा को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। एनईएफटी सेवा बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पैसा भेजने की एक विधि है, एक प्रकार है, जिससे आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा या बैंक सिस्टम के द्वारा ही एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट जारी किए जाते हैं और सिक्के भारत सरकार के द्वारा। हमारे देश में जितने भी कागज के नोट चलते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिंट होते हैं, उनकी परमिशन से। और जितने भी सिक्के होते हैं, क्वाइन जो होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई गवर्नर, जो उस समय डॉक्टर रघुराम राजन थे, इनके द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया था, जिसे एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया था। जो यूपीआई सिस्टम है, जिसमें हम मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पर पैसे भेजने की जो विधि है, जिसे हम यूपीआई बोलते हैं, ये एनपीसीआई ने बनाया था और आरबीआई द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। यूपीआई द्वारा अधिकतम 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर किया जा सकता है एक दिन में। आप मोबाइल से मोबाइल पर 1 लाख रुपए एक दिन में भेज सकते हो, चाहे आप 10-10 हजार करके 10 बार में भेजो, या आप 1 लाख रुपए एक बार में भेज सकते हो। पॉइंट नंबर 5, डिजी लॉकर को 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें हमें 1 जीबी तक के डॉक्यूमेंट रखने के लिए मेमोरी मिलती है। डिजी लॉकर, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मोबाइल पर रख सकते हैं, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इसमें हम 1 जीबी तक अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं। इसमें हर एक यूजर के लिए 1 जीबी का स्पेस मिलता है, इतने आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो। 1 जीबी बहुत होता है, डॉक्यूमेंट वैसे भी हमारी जगह कम लेते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, साधारण ओटीपी 4 अंकों की होती है, लेकिन बैंक द्वारा भेजी गई ओटीपी 6 अंक की होती है। कभी भी हम बैंक से ट्रांजेक्शन करें या पैसों का लेन देन करते हैं तो वो ओटीपी 6 अंकों की होती है, और जो साधारण ट्रांजेक्शन के लिए होती है वो ओटीपी 4 अंकों की होती है। ठीक है। आरटीजीएस के माध्यम से कम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। आरटीजीएस भी एनईएफटी की तरह भी पैसे बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट भेजने की सुविधा है, जिसमें आप कम से कम 2 लाख रुपए भेज सकते हो, इससे कम नहीं भेजे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, डेबिट कार्ड का जो अंक होते हैं उसमें 16 अंक होते हैं। एटीएम कार्ड होता है जो, उसमें जो आगे अंक लिखे रहते हैं वो 16 अंकों के होते हैं। पॉइंट नंबर 9, 500 के नए नोट का साइज 66 इंटू 150 mm है। ये भी क्वेश्चन आता है आजकल एग्जाम में कि नए नोट का साइज क्या है, तो आपको सभी नोटों के साइज पता होने चाहिए। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। बैंक में आधार कार्ड को लिंक करना ही आधार सीडिंग कहा जाता है। लोग बोलते नहीं है कि आधार सीडिंग करवाओ, आधार सीडिंग करवाओ। इसका मतलब है कि आपको अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जोड़ना है, लिंक करना है, दैट इज कॉल्ड आधार सीडिंग। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। भारतीय डाक विभाग द्वारा पोस्ट इन्फो ऐप जारी किया गया है। जो पोस्ट विभाग का, जो पोस्ट ऑफिस का जो एप्लीकेशन है, उसे हम पोस्ट इन्फो बोलते हैं, जिसमें आप अपने अकाउंट की सारी जानकारी भारतीय डाक विभाग की ले सकते हो। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। बैंक में 50,000 रुपए या अधिक जमा करने पर पैन कार्ड देना होता है। 50,000 से अधिक लेन देन करने पे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 13, आईएफएससी कोड 11 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें पहले के 4 अक्षर बैंक का नाम, फिर 0 और उसके बाद बैंक का कोड होता है। आईएफएससी कोड कोई भी हो, उसमें पहले के 4 अक्षर जो होते हैं, जो अल्फाबेटिक होते हैं, वो बैंक का नाम होता है शॉर्ट में। उसके बाद फिर 5वां अक्षर हमेशा 0 होता है, और उसके बाद के अक्षर बैंक के कोड होते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। एमएमआईडी 7 अंक की होती है। जो एमएमआईडी होती है, मोबाइल से पैसे भेजने के लिए जो ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए होती है, वो 7 डिजिट की होती है। पॉइंट नंबर 15, आईएमपीएस बैंक से बैंक में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की तकनीकी है। अभी हम एनईएफटी और आरटीजीएस देख चुके हैं, उसी तरीके से तीसरी विधि है आईएमपीएस। इससे भी हम बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफर करते हैं, जबकि एनईएफटी और आरटीजीएस में
समय लगता है, कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन आईएमपीएस से पैसा तुरंत पहुंच जाता है, थोड़ा कम जाता है लेकिन तुरंत चला जाता है। पॉइंट नंबर 16 है, पीएमएसबीवाई में दुर्घटना बीमा राशि 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए मिलते हैं दुर्घटना होने पे। पॉइंट नंबर 17, बैंक चेक जारी होने की तिथि से 3 माह तक वैध होती है। यदि आपने चेक आज काट के दी है किसी को तो उसके पास 3 माह का समय है बैंक में लगाने के लिए। पॉइंट नंबर 18, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन बैगिंस ने किया था। पॉइंट नंबर 19, क्यूआर कोड डेंसो वेब द्वारा 1994 में विकसित किया गया था क्यूआर कोड। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 20 की तरफ। नाबार्ड ऋण देने वाली संस्था से संबंधित है। नाबार्ड जो एक संस्था है वो लोन, एग्रीकल्चर लोन ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड हैं। उम्मीद करते हैं आपको काम में जरूर आएंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी। इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिए, नोट बना लीजिए इस चैप्टर के। दोस्तों अब देख लेते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म नेम क्या क्या होते हैं। पहला शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास एईपीएस। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये पेमेंट से रिलेटेड सिस्टम होता है जिसमें आधार कार्ड से अंगूठा लगा के आप पेमेंट निकालते हैं। दूसरा फुल फॉर्म है हमारा एटीएम। एटीएम मशीन जिससे पैसे निकालते हैं उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला फुल फॉर्म है हमारा भीम, जो यूपीआई से संबंधित एप्लीकेशन होती है भीम, उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तीसरा फुल फॉर्म है हमारे पास सीवीवी, जो हमारे एटीएम कार्ड के पीछे 3 अक्षर लिखे होते हैं, अंक होते हैं, उसे बोलते हैं हम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो प्रत्येक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस या सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा केवाईसी, नो योर कस्टमर। अगला पॉइंट है हमारा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है हमारा पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद आता है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद आता है क्यूआर कोड। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, अगला है हमारा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला पॉइंट है हमारा उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग एप्लीकेशन का फुल फॉर्म है। अगला है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद आता है हमारा यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। ये सारे थे हमारे शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों के काम जरूर आएंगे, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। इनको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगले ट्यूटोरियल में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।